रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन कर दी है। आज मैं माँ बेटे की अटूट प्रेम की कहानी मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। माँ बेटे का अटूट प्रेम होता है। माँ भी एक गजब की चीज़ होती है जो अपने बेटा बेटी को पाल करके दूसरे को सुपुर्द कर देती है। बेटा को पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके ज़िंदगी भर का कमाई लगा करके अपना गुदरी पहन करके आधी रोटी खा करके और बेटे को सुपुर्द कर देती है कि अपने पत्नी को खिलाओ, अपने बाल बच्चा को खिलाओ। लेकिन बेटा सबको दोनों को देखना चाहिए। बेटी को दूसरे के घर में दे देती है। यह तो हम लोग के पूर्वज का बनाया हुआ रिवाज है कि बेटी को दूसरे घर में दिया जाता है, लेकिन माँ अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे को सौंप देती है। माँ भी गजब की चीज़ होती है, सभी माएँ बनती है। आज मैं माँ बेटे की एक कहानी आप सबों के सामने कर रही हूँ कि एक माँ थी, उनको एक बेटा था। माँ जो थी तो भोलेनाथ का पूजा पाठ करती थी और प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। मंदिर जाया करती थी तो सब दिन अपने बेटे से मंदिर में देने के लिए पैसा मांगा करती थी। प्रतिदिन बेटा भी दे दिया करता था कि माँ हमारी मंदिर में जाती है, दान पुण्य करती है। एक दिन सब दिन की भांति एक दिन माँ अपने बेटे से पैसा मांगी तो उसकी पत्नी सुनी तो वह बोली कि नहीं, माँ को पैसा नहीं देना है। बेटा बोला कि नहीं, माँ को कैसे नहीं पैसा दूंगा, उसी का बनाया हुआ इतना सुंदर शरीर है, इतना घर मकान बनवाई है, हमको पढ़ा लिखा करके आज उसी के बदौलत हम पैसा कमा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने माँ को पैसा नहीं देंगे। इसी के लिए दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा, बात बढ़ने लगा। माँ जो थी सो चुपचाप कहीं खड़ा हो करके सारी बात सुन रही थी। माँ सोची कि मेरे चलते काहे घर में झगड़ा होगा। माँ बेटे को बुलाई और बोली कि बेटा आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं करो। और पत्नी जो थी वह बोली कि तुम्हारे माँ का हम रूप नहीं देखना चाहते हैं, मुंह नहीं देखना चाहते हैं, अपनी माँ को कहो घर से बाहर जाने के लिए। बेटा बोला यह कैसे हो सकता है, उसी का सारा संपत्ति है और वह जो दान पुण्य करती है वह मेरे लिए ही करती है, पूजा पाठ करती है तो मेरे ही लिए ही करती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त महिम और सगा संबंधी में वह खर्च करती है तो वह भी तो मेरे लिए ही करती है। इसी में हमको धर्म होता है, जस होता है, उसका धर्म जस जो है सो हम ही को काम देगा। लेकिन एकदम पति जो पुतोह जो थी वो एकदम अड़िग हो गई कि नहीं, तुम अपने माँ को घर से निकालो, तुम्हारी माँ का हम सूरत नहीं देखना चाहते हैं। माँ बेचारी बेटा से हट करने लगी कि बेटा मैं घर से जा रही हूँ। बेटा भी अड़िग हो गया कि नहीं, यह कैसे हो सकता है कि माँ तुम घर से बाहर जाओगी। पत्नी बोली कि अगर तुम्हारी माँ रहेगी तो मैं मैके चली जाऊँगी। बेटा बोला कि ठीक है तुम मैके चली जाओ, लेकिन हमारी माँ रहेगी। माँ अपना बेटा को समझा बुझा करके और यह दिखलाती कि तुम बहू के बात का हमको कोई रिएक्शन नहीं है, वह चली गई तो सोची अगर मैं भीख मांगूंगी तो मेरे बेटा को बहुत अबजस होगा, लोग ताना मारेगा। सबसे अच्छा कि मंदिर पर रहूंगी, मंदिर पर पूजा पाठ करूंगी और जो चढ़ा हुआ सामान मिलेगा वह मैं खा के अपना ज़िंदगी गुजर कर लूँगी। एक दिन बेटा बोला अपनी पत्नी से कि आज हमको अपने माँ को देखने का बहुत मन कर रहा है, सो मैं अपने माँ को देखने जाऊंगा। पत्नी बोली कि हमको भी माँ जी को देखने का बहुत मन कर रहा है। बहू जो थी वह एक बहुत अच्छा चुनरी साड़ी लाई, 4-5 मिठाई खरीद करके दी और 10 सगा भाई सबको, अगल बगल के पास पड़ोस के जो भाई सब थे उस सबको लेकर के बेटा गया। जब तक बेटा वहाँ पर पहुँचा तब तक माँ का प्राण छूट गया था। बेटा को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी हमारी माँ जो है सो इस दुनिया को छोड़ करके हमको छोड़ करके चली जाएगी। बेटा गया माँ के सर के पास बैठा और बोला कि माँ उठो, हम आए हैं तुमको लेने के लिए, चलो। और जब बोले ना तो प्राण लेने लगे तो माँ बोली
कि 5 मिनट के लिए एक कोना में मेरे आत्मा को छोड़ दीजिएगा कि मेरा बेटा को कितना हम पर प्रेम है, वह मैं देखना चाहती हूँ। माँ जो बोलती थी वह बेटा सुनता था, बेटा जो बोलता था वह माँ सुनती थी। मरा हुआ शरीर था, मृत आत्मा था। लोग सब कहता था कि बेटा माँ के प्रेम में पागल हो गया है। तो बेटा कहता था कि माँ उठो, चलो अपना घर चलो। तो लोग सब कहता है कि यह पागल है, इसकी माँ मर गई है। लेकिन उसका आत्मा गवाह दे रहा था कि बेटा तुझको देखने के लिए तो मेरा प्राण छूट गया। जब मैं तुमको देखने के लिए तरस गई तो अब यह मृत शरीर जो है वह क्या तुमको उठेगी और तुमको मुंह दिखलाएगी? नहीं बेटा, अब मैं जाने लायक नहीं हूँ। तब बेटा बोला कि माँ मैं चुनरी लेकर के आया हूँ, तुम्हारी बहू तुमको चुनरी दी है। तब माँ का आत्मा बोला कि बेटा मैं तो गुदरी पहन करके उसको सी करके अपना ज़िंदगी गुज़र कर ली, और आज यह चुनरी तुम्हारे कमाई का मेरे लिए क्या काम का है? कोई काम का नहीं है। फिर बेटा बोला कि माँ हम 10 भाई को लेकर के आए हैं। तब फिर माँ का आत्मा बोला कि बेटा जब बेटा के लिए जो आत्मा तरस गया तो वह आज भाई का मुंह क्या देखेगा। अगर मेरी वाणी आप लोग को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी ही कहानी लेकर के मैं फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।